चलो। तो अब मैंने ना एक ये सॉफ्टवेयर मतलब यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसमें आवाज़ वगैरह सब कुछ सही चल रहा है। तो बस ये ख़रीदना पड़ेगा, वो देख लेंगे बाद में। पर मैं अभी तुम्हें ना बस एक बीच में वाटरमार्क आएगा इसका, तो उसका थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी सही रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें, एक नंबर। ठीक है, तो क्या क्या कर रहे थे हम अभी? सर कंटेंट राइटिंग ही सिखाई थी। कंटेंट राइटिंग हुई थी, अच्छा हाँ। तो अब इसके बाद तुम्हें वो करना था मेरे ख्याल में, क्या कहते हैं, साइट मैप, और वो दूसरी चीज़ क्या थी, वो साइट मैप और एक और चीज़ बताई होगी यार। सर मुझे तो उस दिन मतलब नींद आ गई थी। हाँ तुम तो सो गए थे और शायद। मैं उससे पहले रात था सर, उससे पहले रात सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं रात में सो नहीं पाया था 2 बजे से 5 बजे तक, मतलब मैं जगह ही रहा, पूरी तबीयत खराब रही। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। साहिब कुछ याद है? सर राघव उसमें कुछ एक तो याद है? आपने हाँ साइड मैप बताए थे, एक तो आपने कि साइड मैप सीख लेंगे। हाँ हाँ हाँ। और और एक चीज और बताई थी, वो माइंड से निकल रही है। रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल लगानी थी। एक, ये दो चीज़ें थी। हाँ रोबोट डॉट टीएक्सटी की फाइल। हाँ। हम्म। तो अब देखो, इसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर इसे करते हैं। अब देखो, तुमने क्रॉलर तो सुना होगा, क्रॉलर बताओ पहले, क्रॉलर क्या क्या होता है। अब हम यहाँ से एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं, तो एसईओ में तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। यस क्रॉलिंग, सर। क्रॉलर क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो पहले क्रॉलर के बारे में बताओ क्या होता है, साहिब बताएगा। सर क्रोलर एक तरीके से गूगल का रोबोट है। वो ना जो चीजें भी वेबसाइट हो गई या हमारी ब्लॉग हो गई, ब्लॉगिंग हो गई, उस पे जो चीज हम डालते हैं उसको ना वो इकट्ठा करके ले जाता है और उसको पहले चेक करता है, फिर स्पाइडर को दे देता है। वो स्पाइडर को सही दे से उसको देता चेक है। करता है। ठीक है, और बताओ। ये तो तनिष्का मैम वाला बता दिया तुमने। हाँ तो भाई इतना कहीं से भी मिला हो, जितना पता था बता दिया। ले तो कह के चला ही गया। राघव तुम बताओ। राघव, ओ राघव। यस सर। हाँ, क्रॉलर का बताओ भाई, क्रॉलर पता है क्या होता है? क्रॉलर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताओ। सर एक बार दोबारा मतलब रिपीट करना सर, मैं बाहर गया। कोई नहीं, मैं ये था, ये बस यही पूछ रहा था कि क्रॉलर, जो गूगल का क्रॉलर होता है, जैसे हम कोई कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो ये बोलते हैं मुझे तो लोग कि क्रॉलर उसे चेक करने के लिए आता है। तो वो क्रॉलर क्या काम करता है? कोई छोटी सी चीज़ बताओ इसके बारे में, जो तुम्हारे दिमाग में इस टाइम पे हो कि हाँ भाई क्रॉलर ये काम करता है। नहीं। हाँ साहिब, कुछ कहना चाह रहे हो साहिब, बताओ। जी जी सर, क्रोलर एक तरीके से ना, ये एक तरह पहले तो उसको खुद ही रीड करता है, वो ना जो मेन चीजें होती है उसको रीड कर लेता है और फिर वही स्पाइडर को ले आकर दे देता है। स्पाइडर फिर उसके हिसाब से उसको रैंक कराता है कि क्या क्या चीजें उसमें, किस चीज के ऊपर बना हुआ है, कंटेंट क्या है। क्रोलर का तो मोस्टली काम यही होता है कि वो सिर्फ डेटा को कलेक्ट करता है और स्पाइडर तक पहुंचा देता है, उसका सिर्फ इतना काम होता है। क्रॉलर का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? साहिब साहिब बताएंगे, सर साहिब बताओ। इंडेक्सिंग, सर इंडेक्सिंग ऐसे होती है जैसे कि वेबसाइट का जो कीवर्ड्स हम उसमें यूज करते हैं वो इंडेक्स कराने के लिए, मतलब कि जैसे कंटेंट बनाया हमने डिजिटल मार्केटिंग पे, हम्म। तो उसके हिसाब से हम अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग कराते हैं। अच्छा। और फिर वो गूगल उसमें देखता है कितनी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से मतलब बता रहा है, वो उस चीज के हिसाब से गूगल इसको फिर रैंक कराता है। तो अगर जैसे मान लो मैं, अगर साइट मैप वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, साइट मैप ना लगाऊं, और गूगल सर्च कंसोल या रोबोट डॉट टी एक्स टी से ना अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करूं, तो सिर्फ इंडेक्सिंग से काम चल जाएगा?
क्या बताया सर? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि मैं अपनी वेबसाइट पे रोबोट डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल ना लगाऊँ, साइट मैप ना लगाऊँ, उसके जी अंदर गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट ना करूँ, तो क्या मेरी वेबसाइट इंडेक्सिंग से काम चल जाएगा मेरा, या इंडेक्सिंग नहीं भी कराएंगे, या करानी ज़रूरी होगी? सर, इतना तो पता नहीं, पर लेकिन ये है कि अगर साइट मैप एक तरीके से, सर मालूम नहीं बस, चलो कोई बात, दिमाग देखो मुझे पता नहीं। देखो यहाँ पर मैं जितनी भी बात कर रहा था ना अभी तुमसे, किस किस की तीन चीज़ों की बात करी मैंने यहाँ पे। पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर समझ रहे थे, हाँ क्या, कुछ कह रहा था कोई? नहीं सर। चलो, तो मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा था। इंडेक्सिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट, मतलब तीन पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। एक तो होता है सर्च कंसोल, जिसे हम बोलते हैं सर्च कंसोल, या फिर इसकी जगह इसका एक नाम और सुना होगा तुमने, गूगल वेब मास्टर टूल। ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं साइट मैप की। और तीसरी जो हम यहाँ पे बात करते हैं, वो बात करते हैं रोबोट डॉट टी एक्स टी, रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल। ये तीन चीज़ें होती हैं मेन आपकी इंडेक्सिंग के अंदर। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो वेबसाइट को ना गूगल इंडेक्स नहीं करता। अब ये इंडेक्स्ड इंडेक्स इंडेक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इंडेक्स होता क्या है, ये कैसे दिखती कैसे है? तो जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉग लिखा, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो तुम्हारा होमवर्क भी था। तो मैं यहाँ पे गूगल पे आके लिख रहा हूँ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और एंटर करा। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर देख रहे हो कि इनने 9 बेनिफिट्स दिखा दिए मेरे को। और अगर इससे थोड़ी सी नीचे करके देखूँ तो मुझे इन 9 बेनिफिट जो जिस वेबसाइट से उठाया ना, उसकी यूआरएल भी दिख रहा है। पहली वेबसाइट आ रही है एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड की, क्या है, business.adobe.com। इससे नीचे स्क्रॉल अगर हम करें तो simplelearn.com, ni business info डॉट यू के डॉट को डॉट यू के, लूसिड एडवर्टाइजिंग इसके अंदर आ रही है, इंटेलीपाथ आ रहा है, और ये बहुत अलग अलग तरीके की वेबसाइट आ रही है। नीचे तक बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट यहाँ पर दिख रही हैं, और इनके नीचे जब तुम जाओगे, बिल्कुल एंड में जब पहुँच जाओगे, एक बार देखो, अब मैं बिल्कुल एंड में जाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो मुझे ना कुछ और रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। देखो नीचे मैं जा रहा हूँ जितना, मुझे नीचे नीचे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पर अगर कोई वेबसाइट दिख रही है तो क्या तुम इतना नीचे कभी जाते हो? नो सर, नहीं, मोस्टली तो नहीं जाते। नहीं जाते। अगर इसके नीचे जा रहे हो तो तुम, मतलब कोई क्वेरी नहीं है तुम्हारी, तुम खामे का नीचे की तरफ जा रहे हो और कुछ भी नहीं है। अब इसमें होता क्या है, अब देखो इसमें होती ये चीज़ है कि जो वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही होती है, हम इन्हीं को मोस्टली क्लिक करते हैं। अब वेबसाइट, बात आती है वेबसाइट ऊपर आएगी कब? तो ऊपर आने से पहले ना उसकी इंडेक्सिंग की जाती है। यानी कि जो इस पूरे पेज पे देख रहे हो ना तुम, नीचे तक जितने भी रिजल्ट्स आए, इस पूरे पेज को हम बोलते हैं क्या, ये पेज कहलाता है हमारा, कोई बताएगा क्या होता है ये? SERP सर, हाँ, एस ई आर पी क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। रिजल्ट पेज। अब देखो, अब वेबसाइट ऊपर आ रही है, अलग अलग वेबसाइट आ रही है। मान लो हमने वेबसाइट बना दी, वेबसाइट बनाने के बाद अब सबसे मेन चीज़ क्या आती है कि अगर वेबसाइट बना दी तो पहले, अब जैसे मान लो तुम घर में कोई चीज़ ला कर रख दो खाने पीने की, लेकिन तुमने घर में किसी को नहीं बताया, तो क्या होगा? खराब हो जाएगी सर। ख़राब हो जाएगी। किसी को पता ही नहीं है, या तो खराब भारी फेंकनी पड़ जाएगी। सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास, अब मान लो तुम लाए तो पूरे घर के लिए थे खाना खाने के लिए, लेकिन अब जब तुम इतना सारा खाना ले आए तो अकेले तो बैठ के खा नहीं सकते, भाई बांटना तो सब में पड़ेगा, और तुमने किसी को बता भी नहीं रखी। सेम हमारी क्रॉलिंग के साथ होता है। क्या होता है कि मान लो तुमने वेबसाइट बना ली गूगल पे,
अब किसे पता है वो वेबसाइट बना ली गूगल पे? हम ही 4 लोगों को ही तो पता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे सबको बताना है। तो सबको बताने का मतलब ये है कि मुझे वो सामान अपने कमरे में से उठाकर किचन में रखना पड़ेगा, ताकि मम्मी आए तो उन्हें दिख जाए हाँ भाई क्या लाया, बहन आए तो उसे दिख जाए, भाई आए तो उसे दिख जाए, पापा आए तो उसे दिख जाए। ऐसे ही जब मुझे अपनी वेबसाइट को सबको दिखाना होता है तो मुझे गूगल को बताना पड़ता है सारी। जब गूगल को कैसे पता चलती है? गूगल को पता चलती है वेबसाइट के बारे में इंडेक्सिंग से। अब इंडेक्सिंग को यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ पे जितनी भी देख रहे हो ना तुम, ये जो वेबसाइट्स आई हैं, ये ये जो वेबसाइट निकल कर आई हैं, ये सारी की सारी इंडेक्स्ड वेबसाइट है। ये गूगल ने देख रखे है, गूगल को पता है हाँ भाई ये वेबसाइट है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी कि इंडेक्सिंग तक आने के लिए तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब ये करते क्या हैं? सबसे पहले बात आती है गूगल सर भाई, समझते हुए चलना, अगर समझ ना आए ना तो बता देना, क्योंकि ये बहुत मेन टॉपिक है। सही सर। और अगर ये समझ में नहीं आया तो इंडेक्स नहीं करा पाओगे वेबसाइट, तो इसलिए समझते हुए चलना। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तुरंत टोक देना। अब यस। बारी आती है सर्च कंसोल यानी कि गूगल वेब मास्टर टूल की। इसे पहले लोग बोलते थे गूगल वेब मास्टर टूल, अब इसका जो नाम जो लोग ज़्यादातर जानते हैं, इसे जानते हैं लोग सर्च कंसोल के नाम से। अब ये सर्च कंसोल करता क्या है? ये एक तरीके से ना मैसेज जाता है गूगल के पास कि मान लेते हैं कात्यायनी एडवर्टाइजिंग डॉट कॉम के नाम से एक वेबसाइट हमने बनाई, और इस वेबसाइट को मुझे इंडेक्स कराना है यानी कि गूगल को बताना है। तो जो पहला मैसेज हम डालते हैं ना, वो सर्च कंसोल की तरफ मदद से डालते हैं गूगल के पास, कि गूगल को हम एक मैसेज डाल रहे हैं कि सर हमारी ये वेबसाइट है और इसको अब इंडेक्स कराना है। पहला स्टेप, सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है वेबसाइट को, जिसकी मदद से गूगल के पास एक मैसेज जाता है कि हाँ भाई एक इस नाम के फला वेबसाइट नई गूगल के ऊपर आना चाहती है। तो गूगल के पास एक मैसेज चला गया, गूगल ने पता कर लिया कि सारे के सारे कौन कौन से पेज है। अब ये कनेक्ट करोगे कैसे, सबसे मेन बात। तो सब इसको कनेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल जाना है गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पर आकर लिखना है और इसे सर्च करना है। लो मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ, एक ऑफिस वाली वेबसाइट है उस पर दिखाता हूँ। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर आकर गूगल सर्च कंसोल हमें यहाँ पर लिख देना है, सर्च कंसोल। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे सर्च कंसोल टूल। मैंने इसको क्लिक करा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ना, सर्च कंसोल सेंटर फॉर्मली वेब मास्टर्स। ये पहले हम बोलते थे इसे वेब मास्टर टूल, लेकिन अब इसे बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो अब मैंने इसे सर्च कंसोल को ओपन कर लिया search.google.com के ऊपर जाके। और अब इसे करेंगे स्टार्ट नाउ। जैसे ही मैं स्टार्ट नाउ करूँगा, स्टार्ट नाउ करते ही मुझसे प्रॉपर्टी ऐड करवाएगा। प्रॉपर्टी का मतलब ये हमारे उन घर के कागज़ से नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब हमारी वेबसाइट से है, जो हमारा डोमेन है वो हमें यहाँ पर डालना होता है। देखो अगर तुम डोमेन से यूज़ करते हो तो इससे तुम्हारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं, जितने भी सब डोमेन लगे हुए हैं, सब डोमेन कैसे होते हैं, सब डोमेन्स का मतलब पता है कैसे होते हैं? नहीं सर। नो सर। कुछ आइडिया, कुछ तो आइडिया हो, कभी बताया हो किसी ने कि हाँ भाई सब डोमेन, या नाम सुना हो सब डोमेन भी होते हैं? सर मिलते जुलते डोमेन जैसे .com .in जैसे मिल। नहीं, डॉट को, डॉट इन, हाँ सही बात है। डॉट एक्स वाई जेड भी होता है सर शायद कुछ। डॉट एक्स वाई जेड भी होता है, हाँ ये सही जैसे बात कि है। साहिब डिजिटल है, एक में साहिब में डबल बी आ गया, जब ऐसे सब डोमेन है। हाँ देखो अब सब डोमेन होता क्या था, कैसे है, जैसे मान लो तुमने एक वेब, वैसे बेसिकली सब डोमेन्स का यूज़ होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक वेबसाइट चल रही है टेक्नोइड.इन की, या मान लो डिजिटल वैद्य डॉट कॉम चल रहा। अब डिजिटल वैद्य डॉट कॉम के ऊपर अब ये वेबसाइट तो लाइव है, काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, तो मैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज करता नहीं हूँ रेगुलर बेसिस पे। अब लेकिन मुझे कोई अपडेट लाना है और मुझे पहले पता करना है कि ये जो अपडेट है वेबसाइट पे सही लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं अपनी अपनी वेबसाइट का ना एक सब डोमेन बनाऊँगा। सब डोमेन बनाने के बाद अब उस पर मेरी वेबसाइट पूरी की पूरी कॉपी होकर दूसरे डोमेन पे भी चलने लग जाएगी।
अब वो चलने लग गई। अब जब चलने लग गई है वो, तो अब मैं क्या करूँगा, सब डोमेन वाली वेबसाइट पे जाके, मतलब मैंने लिखा, जैसे मान लो डिजिटल वैद्य डॉट कॉम है, मैंने वहाँ पर लिख दिया डिजिटल वैद्य सब डोमेन डॉट कॉम। अब मैं उस पर एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है एक तरफ तो हाँ भाई एडिटिंग ऐसी दिख रही है, दूसरी तरफ मेरी जो लाइव वेबसाइट है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। इसे ऐसे भी समझ सकते हो जैसे तुमने फेसबुक एड्स में वो पढ़ा था क्या, क्या था वो, ए बी टेस्टिंग। सर एक बार दोबारा बताना सर, ये चीज समझ नहीं आई। देखो मैं इसमें वर्ड इसमें से पढ़ना, इसमें समझ आया, व्हाट आर सब डोमेन्स। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सबडोमेन आर सबडोमेन्स आर अ पार्ट ऑफ लार्जर डोमेन नेम hierarchy यूज द डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस टू ऑर्गेनाइज एंड नेविगेट वेबसाइट एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। दे आर अ वे टू डिवाइड द डोमेन इनटू स्मॉलर मोर स्पेसिफिक सेक्शन और कैटेगरी। तीन तरीके की डोमेन को डिवाइड हम बेसिकली कर देते हैं। एक होता है टीएलडी यानी कि टॉप लेवल डोमेन, जो हमारा मेन डोमेन होता है, जैसे अभी साई बता रहा था, डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट, डॉट जी ओ वी, डॉट ई डी यू, ये होते हैं हमारे टीएलडी यानी कि टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेकंड लेवल डोमेन एसएलडी, जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर आता है हमारा डॉट कॉम पूरा नाम, मतलब जैसे मान लो अब मैंने जैसे पहले तो ले लिया मैंने डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट यूके, लेकिन अब मैंने नाम भी ऐड कर दिया क्या, डिजिटल वैद्य डॉट कॉम, डिजिटल वैद्य डॉट इन, डिजिटल वैद्य डॉट ओ आर जी। ये हो गया सेकंड लेवल डोमेन, यानी कि अब वेबसाइट का नाम, और या फिर ऐसे ले लो कि और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आइडेंटिफाई हो रहा है उसके अंदर। जैसे मान लो अगर पहले हमने डिसाइड कर लिया कि मैं तो डॉट कॉम ही डोमेन लूँगा, तो बताओ ये टॉप लेवल डोमेन है या एस एल डी है। सर इसमें हमारी वेबसाइट का नेम भी लेना है या सिंपल ऐसे ही डॉट कॉम? डॉट कॉम सिर्फ इतना, टॉप लेवल डोमेन हो गया सर। टॉप लेवल डोमेन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे तो उम्मीद परिवार डॉट कॉम लेना है, तो अब ये टॉप लेवल है या एस एल डी है। ये सर एसएलडी है। एसएनडी। ये एस एल डी हो गया है ना। देखो इसमें लिखा क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द डोमेन नेम डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द टी एल डी, यानी कि टॉप लेवल डोमेन के जो लेफ्ट एरिया होता है, उल्टे हाथ वाला। उल्टे हाथ वाला कैसे होता है, जैसे ऐसे समझो, जैसे हमने लिया उम्मीद परिवार, अब ये उम्मीद परिवार लेफ्ट हैंड डॉट से। कॉम में देखो एक डॉट कॉम आ गया, ये क्या है, ये तो टॉप इसको, लेवल डोमेन हो गया सर। हाँ इसको लिख लेते हैं एक बारी, थोड़ा जूम करके देखना फिर समझ में आएगा। ये देखो भाई, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब बताओ इसमें से ये वाला जो एरिया है डॉट कॉम, ये क्या है, ये तो तो सर टीएलडी हो गया सर। ये टी एल डी हो गया यानी कि टॉप लेवल डोमेन हो गया। और अगर हम इसके बाद वाले, यस इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये उम्मीद परिवार सर। यस सर। है ना, तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये एसएलडी हो गया सर। ये एस एल डी हो गया यानी कि सेकंड लेवल डोमेन। इतना समझ में आया। यस सर। यस सर। अब तीसरे होते हैं सब डोमेन। अब सब डोमेन में देखो ये क्या कह रहा है, सब डोमेन में बोल रहा है सब डोमेन्स आर प्रीफिक्स एडेड टू द फ्रंट ऑफ डोमेन नेम क्रिएटिंग hierarchical structure। They are separated from second level domain by dot। For example blog.example.com, blog is subdomain यस सर। of the website। अब जैसे मैंने क्या करा, अपना एक सब डोमेन बना दिया किसका, उम्मीद परिवार का, मैंने इसमें लिख दिया टेस्ट डॉट उम्मीद परिवार डॉट कॉम। यानी कि अब ये जो टेस्ट है ये क्या है, सब डोमेन सर। ये है सब डोमेन। तो ये होता है सब डोमेन। अब जैसे मान सर लो, हाँ जी, जैसे ही हम सब डोमेन नाम रखते हैं सर, हम्म। ये भी खरीदना पड़ता है क्या लगता है? नहीं खरीदना नहीं पड़ता है, ये तो बस तुम्हें लगाना है, मतलब होस्टिंग के अंदर ही ये तुम्हें मिल जाता है। जैसे अब इसको देखो कैसे मैं, अच्छा जैसे हाँ ये, हाँ, बताओ बताओ बताओ। जैसे कि हमने वेबसाइट है हमारी डिजिटल वैद्य डॉट हाँ कॉम हाँ या डॉट इन जो भी है मतलब, हाँ, उससे पहले हमने कुछ भी लगा दिया, तो सब डोमेन बन जाएगा। एक अलग ही वेबसाइट, वो सब डोमेन बन जाएगा, एक पूरी की पूरी अलग वेबसाइट बन जाएगी, एक जो भी हम पूरी उस की पर पूरी, एडिटिंग करना चाहें या जो भी करना चाहें वो उस पर दिखेगी। हाँ
मेन ऐसे ही होगा ना वेबसाइट, सर? हाँ मेन वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छे से कैसे होते हैं। हेलो। हाँ ईश्वर। सर एक चीज और थी। हाँ भाई तो बताओ। हम चाहे तो फिर मतलब दो वेबसाइट बन जाएगी एक पे दो सर बंदे सर हैं एक तो। सेकंड, एक क्वेश्चन बस, एक हाँ 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 सर बताओ। बस। बताओ बताओ। साहिब साहिब सर साहिब। साहिब साहिब क्या कह रहा है? जी, मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट है डिजिटल वैद्य डॉट कॉम। हाँ उस पे हम करते हैं सारी मार्केटिंग। ठीक ठीक है। है, सारी मार्केटिंग करते हैं हम, उस पर सारी चीजें मार्केटिंग की डालते हैं। फिर हमने एक वेबसाइट बना ली, blog.digitalvaidya.com, और उस पर हम करने लगे ब्लॉगिंग। हम्म, तो अगर जो फिर वो अलग अलग हो जाएंगे ना दोनों। देखो वेबसाइट तो सेम रहने वाली है, अलग कुछ नहीं होगा। अलग ही होगी जी उसमें। वेबसाइट तुम्हारी एक ही है, नाम तुम्हारा सर आज भी। ब्लॉक डॉट लगा के अलग नहीं होगी सर? अगर ब्लॉग डॉट लगा है तो वेबसाइट वही दिखेगी, सब कुछ वही रहने वाला है। अच्छा, उसमें तो अगर हम चेंज करना चाहें सर उसमें? तो लाइव वेबसाइट पे नहीं होगा वो चीज़, सर दूसरे मेरा वाले पे कहने का होता मतलब, रहेगा। अच्छा अच्छा। सर जैसे कि ये है उम्मीद परिवार डॉट कॉम, अगर हम हाँ इसके सामने लगा देते हैं ब्लॉग डॉट उम्मीद परिवार डॉट कॉम, तो ये एक ही, दोनों एक ही वेबसाइट रहेंगी सर? हाँ वेबसाइट एक ही रहेगी क्योंकि उम्मीद परिवार जुड़ा हुआ है ना उसके साथ, हाँ, ठीक ठीक। है ना। अगर सर जैसे अगर मान हम लो। उस पर हाँ तो चेंज सर करेंगे फिर हम। हाँ बताओ बताओ। एक लैंडिंग पेज टाइप बन जाएगा सर वो तो सर? हाँ जो लैंडिंग पेजेस चलो पहले बनते ये हैं ना, बता देगा इस पर बोल भाई। तो जो लैंडिंग पेजेस होते हैं ना, यस ये सर। सारे ही सब डोमेन्स पे बनाए जाते हैं ज़्यादातर। ये साहिब भाई अब बोल रहा हूँ। सर सर चिराग सर, हाँ भाई। तो इससे तो हम एक तरीके फायदा भी उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाई, हाँ उसको हमने वेबसाइट बना दी, ठीक है। हाँ हाँ उससे अलग हमने उसका एक डोमेन बना दिया, उस पर हम कर रहे हैं सिर्फ ब्लॉगिंग। हाँ। तो जो भी चीज हम मान लो जो मेन वेबसाइट है हमारी उस पर हम अपलोड करेंगे, तो सब डोमेन वाले पे थोड़ी आएगी खुद। वो सब डोमेन वाली पे जैसे तुमने ब्लॉग डाल दिया। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो हमारी हाँ ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर हम हाँ। उस पर कुछ भी चेंज करेंगे, हम्म। तो जो सब डोमेन वाली वेबसाइट होगी उस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा उसका कुछ। उस पर फर्क पड़ेगा ना। देखो अच्छा, तुम सब सब डोमेन वाली पे अगर कुछ डालेंगे तो उसका ऑफिशियल। ऐसे सर मेरा दे, क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे अरे आप। देखो 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 सुनो, मैं बता रहा हूँ। जैसे घर में दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा, जी। ठीक है। बड़ा छोटे को चाटा मार सकता है लेकिन छोटा बड़े को नहीं मार सकता। हाँ, तो मतलब ये है, ऑफिशियल वाली पे अगर चेंज करेंगे तो डोमेन सब डोमेन वाली पे तो चेंज होगा, हाँ और अगर सब डोमेन वाली में चेंज तो ऑफिशियल में नहीं होगा। ऑफिशियल में नहीं होगा। लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन ये है कि भाई अब जब ज़्यादा हद हो जाएगी तो छोटे को हार, मतलब हार मान के वो मारना ही पड़ेगा उसे, बड़े वाले को। अब कहने का मतलब, अब देखो ये समझ नहीं आने का, इसका मतलब ये है कि जब तुम परमिट कर दोगे तो जो सब डोमेन की वेबसाइट पे एडिट करा है ना, वो तुम लाइव वेबसाइट पे भी दिखा सकते हो। अच्छा अच्छा, तो चेंज कर सकते हैं हम बाद में। हाँ चलो आप पहले क्लास ले लो, मेरे तो दिमाग में एक आइडिया आ रहा था इसे, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आप क्लास स्टार्ट करो पहले। नहीं स्टार्ट ही है क्लास। वरना नु कहेंगे बीच बीच में तो ईश्वर सर परेशान हो जाएंगे, ईश्वर सर नु कहेंगे बीच बीच में बोलना। सर पढ़ लो आप, मैं तो ईश्वर ये सर सोच पढ़ मैं लो तो आप। ये सोच रहा हूँ, पता नहीं आज कहाँ से क्लास लेके आया भाई सर। यकीन मानिए मैं मजाक नहीं कर रहा, इससे ना दो फायदे हो रहे हैं। एक तो ब्लॉगिंग वेबसाइट चला लो अपनी, एक हम्म। ऑफिशियल वेबसाइट चला लो। हाँ यही होता है भाई, सारी जगह यही करते हैं लोग। अब देखो इसमें इसमें देखना, इसमें तुम्हें दिखाता है या नहीं दिखाता, चलो।
वैसे इसमें दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये जो चलता है ना ये तुम्हारी होस्टिंग से कनेक्टेड होता है। अब होस्टिंग दूसरी इसमें है नहीं। चलो कोई नहीं, जिस दिन होस्टिंग आएगी ना तुम्हें दिखाऊंगा मैं। बाकी यहाँ पर अभी तुम ये देख लो, अब देखो डोमेन, अब मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था। समझाने का मतलब ये था कि यहाँ पर चाहे तुम सब डोमेन डालो या मेन डोमेन डालो, तुम्हारी पूरी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी गूगल के पास। कैसे? www.com डालते हैं ना हम, ठीक है? ये तो है मेरा पूरा सर प्रॉपर डोमेन। डबल किया। स्पेलिंग गलत हो गई सर। अब देखो ये तो हो गई मेरी पूरी वेबसाइट, उम्मीद डब्ल्यू 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 यस डॉट सर। उम्मीद परिवार डॉट कॉम। लेकिन अगर मैं इसके यस सर। अंदर लगाता हूँ यू आर एल, यू आर एल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर मेन, यहाँ पर तो मेन वेबसाइट अगर कनेक्टेड है तो तीनों कनेक्ट हो जाएंगे, ये वाला भी ये वाला भी। लेकिन यहाँ पर मेन डोमेन कनेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ एक सिंगल सब डोमेन कनेक्ट होगा, ठीक 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 ठीक। है ना? तो यूआरएल में क्या होगा? यस। यूआरएल में ये होगा, अगर तुमने यूआरएल लगाया तो बाकी के लिंक एडजस्ट नहीं हो पाएंगे उसमें। लेकिन अगर तुमने डोमेन में डाला www.com करके लगाया तो तुम्हारी पूरी वेबसाइट कनेक्ट होगी, चाहे उसमें जितने भी सब डोमेन्स यस हैं सर। सारे के सारे सर्च कंसोल के पास चले जाएंगे, पता लग जाएगा हाँ भाई फला बंदा ये वाली वेबसाइट चला रहा है, इतने सारे लैंडिंग पेजेस हैं, ये सब डोमेन्स हैं, सब कुछ। तो सर फ़ायदा किस में हुआ? हाँ साहिब। सर सर ये पूरी जो वेबसाइट में। यूआरएल सर जो हम सब डोमेन होंगे कितने तक बना सकते हैं एक वेबसाइट के? कितनी ही बना, लिमिट होती है होस्टिंग के अंदर। होस्टिंग जब तुम खरीदते हो ना तो वहाँ पे डेटाबेस की जैसे लिमिट होती है, इसी सब डोमेन्स की लिमिट होती है, तो एक या फिर भी दो। जैसे एग्जांपल में एक या दो। हमने 3 ले लिए जैसे, हाँ। यहाँ पे तो डोमेन में डाल दी मेन वेबसाइट, हाँ। और यहाँ पे डाल दिया यूआरएल उसका, चाहे पहली ब्लॉग डॉट ब्लॉग वाला डाल लो या कोई वैसा डाल लो नॉलेज वाला, मतलब कोई सा भी यूआरएल डाल लो यहाँ, हाँ। तो फिर वो कैसे शो होगा? वो कैसे पहुंचेगा? तो तुम्हें डोमेन यूज़ करना है ना यहाँ पे फिर। अब हो जाएंगी तीनों? तीनों हो जाएंगे डोमेन में, यही तो समझा रहा हूँ। देखो ना यहाँ पे एग्जांपल इनने क्या दिया है, अगर तुम डोमेन जी जी। डाल रहे हो, देखो एक बारी, अगर तुम डोमेन डाल रहे हो मेन डोमेन, तो देखो तीनों तो अपने आप कनेक्ट हो ही जाएंगे। यस सर। अगर तुमने सिर्फ एक यूआरएल लगाया तो देखो मेन डोमेन तो ऊपर है, वो तो कनेक्ट हुआ ही नहीं, तो तीनों थोड़ी होंगे, फिर एक ही रहेगा। यस सर। तो ये था, यू अगर डोमेन लगाओगे तो सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, यूआरएल लगाओगे ओके तो सर। एक ही वेबसाइट का कनेक्ट होगा। अब मैं बस ठीक है। तुम्हें इतना करना है। अब जैसे मैंने ये लिया www डॉट, कॉपी करा था क्या? हाँ। अब देखो मैंने यहाँ से ये ले लिया, अब इसे कनेक्ट करोगे कैसे? तो कंटिन्यू करना है। डब्लू डब्लू लगाया सर? अरे यार रह गया, चलो कोई नहीं, देखो अब इसने मुझे कोड दे दिया, क्या बोल रहा है? सेलेक्ट रिकॉर्ड टी साइन इन योर डोमेन तो सर इससे गोडैडी कोई नेम फर्क से। नहीं पड़ता www से सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस इस आईडी को कॉपी करना है, ये जो आईडी इसने दी है ना मुझे यहाँ पर, अच्छा। इसको कॉपी करना है और अपने डीएनएस के अंदर जाकर लगा देना है। डीएनएस में कैसे लगाओगे? जो तुम्हारी होस्टिंगर होती है ना, होस्टिंगर तुम्हें सी पैनल देता है, कंट्रोल पैनल, नाम सुना अच्छा। होगा पहले, है ना? यस सर। उसके अंदर टी रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसे हम डीएनएस भी बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर होता है। उसमें जाकर तुम्हें इसे अपडेट करना होता है। सर लाइव कर लो इसको, उम्मीद परिवार की वेबसाइट का आप वो ले लो एक्सेस, या ये ये लैपटॉप से कर लेगा अपने? एक जना कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो भाई, अगर मैं सर लैपटॉप आपको से ज्वाइन पासवर्ड करा भेज हुआ है। देता हूँ, आप पास। नहीं मैं पर होस्टिंगर से पक्का पासवर्ड। होस्टिंगर से पासवर्ड नहीं जा पाएगा ना, पूरा ईमेल लेना पड़ेगा फिर। क्योंकि लाइव से ज्यादा समझ में आएगा कैसे क्या करना है। सर आपके पास नहीं है कोई? आपके पास तो होगी कोई वेबसाइट। नहीं मेरे पास मतलब मेरे पास वेबसाइट्स तो हैं अगर मैं दिखाऊं तो, लेकिन वो सारी कोडेड है, और उनका जो सर्वर है ना वो ऑफिस के सर्वर से कनेक्ट है, तो मेरे पास उनका पैनल है नहीं। मेरे पास जो है ना वो ये है, ये वाली, मतलब इसका, अब मैं यही दिखाता तुम्हें, इसका कनेक्ट है, मतलब मेरे पास सर्च कंसोल कनेक्ट है इसका, लेकिन अब मेरे पास इसका सी पैनल नहीं है।
सी पैनल में होता है सारी चीज़ें। वेबसाइट तो हैगी लेकिन वो चीज़ नहीं है। मोबाइल में खोल लो सर होस्टिंग कर। मोस्टिंगर नहीं, मोबाइल से नहीं हो पाएगा यार, मोबाइल से तो तुम परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, अभी पहले देख लो एक बारी। अब जैसे मान लो तुमने ये डाल दिया, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, एक बारी स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा या दिखा दूंगा ठीक रिकॉर्ड करके। ठीक ओके ओके सर। बस तुम्हें क्या करना है, कल हम, कल लैपटॉप से ज्वाइन कर लेंगे। हाँ अब तुमने क्या करा, बस ये कोड कॉपी करा था डोमेन डालने के बाद और उसे टीएक्सटी में जाकर अपलोड कर दिया, वो मैं बता दूंगा कैसे होगा। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में करा, देखो यहाँ पे दो वेबसाइट आ रही है, एक आ रही है उम्मीद परिवार, एक आ रही है समीक्षा डॉट कॉम। समीक्षा डॉट कॉम पर मैंने क्लिक ठीक है। करा और यहाँ पर ये दिखा रहा है मुझे प्रॉपर्टी के लिए। अब देखो मैं करूँगा क्या, इसे लॉगिन करना है मुझे। फाइल ओपन, नॉट वेरीफाइड कैसे होगी यार, किसी और से तो नहीं कर दिया मैंने। चलो अब जैसे मैंने मान लो एक कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद टीएक्सटी रिकॉर्ड दिखा, देखो अब जब तुम अपनी होस्टिंगर में जाते हो या अपनी होस्टिंग के पैनल में जाते हो, कोई सी भी तुमने ले रखी हो, तो उसे ओपन करने के बाद ना तुम्हें यहाँ पे कुछ इस तरीके का डीएनएस मिलता है जिसके अंदर डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। दिख रहा है आपको? एक बार इसे जूम, कॉपी, दिख रहा है भाई? यस सर। तो यस सर। इसमें डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। डीएनएस पे रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम्हें टीएक्सटी का ऑप्शन मिलता है। टीएक्सटी में डालने के बाद तुम्हें यहाँ पे अपना होस्ट नेम डालना है। होस्ट नेम डालने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर तुम्हें बस अपना वेबसाइट का नाम डाल देना कि तुम्हारी वेबसाइट का नाम क्या है। वैल्यू के अंदर, वैल्यू में सब वो, पूरा डलेगा सब तुम लोग के साथ नहीं नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ नहीं या डालना, केवल नाम डलेगा सर? सिर्फ नाम डलेगा। सर एक तो नाम वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल उम्मीद परिवार डॉट कॉम हो गया, हम्म, तो हमने चेंज करके वहां पे डाल दिया उम्मीद परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब वो तो लोगो में हो गया सर, वो नाम थोड़ी डलेगा सर लोगो वाला? कोई भी डाल दो, जो कोई ऊपर दिक्कत लिखा नहीं आता है, है केवल वही डलेगा ना? कोई भी डाल दो। सर हाँ हाँ साई। ये इसमें जो हम डालेंगे होस्ट नेम, हम्म, ये डॉट इन या डॉट कॉम के साथ डालेंगे या खाली ऐसे ही नेम लिख देंगे? सिर्फ नाम लिखना है, होस्ट का नेम पूछा है इसने सिर्फ। जैसे डिजिटल वैद्य है तो सिर्फ डिजिटल वैद्य लिख देंगे, ना डॉट इन की जरूरत है ना डब्लू डब्लू लगाने की बस, जरूरत है। स्पेस वगैरह तो लगते हैं सर? नहीं नहीं कुछ नहीं देना, सिंपल नाम ऐड कर देना। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ वैल्यू पे। अब वैल्यू पे क्या काम होता है, वैल्यू पे जो उसने हमें कोड दिया था ना, यहाँ से गूगल ने हमें कोड दिया था यस सर। ये वाला, हाँ जी हाँ जी। इस कोड को कॉपी करके
कॉपी करने के बाद तुम्हें बस yes, इसमें वैल्यू में इसे ऐड कर देना है। yes, sir, ठीक है, और बस इतना करने के बाद इसको कर देना क्रिएट। भाई ये 3 स्टेप करने होते हैं और तुम्हारी वेबसाइट कनेक्ट हो जाती है किससे, सर्च कंसोल से। अब इसके करने के बाद, ये तो पहली चीज़ हो गई जो तुमने कर दी। अभी क्या करा है, अभी हमने सिर्फ अपनी वेबसाइट का क्या करा है, अभी किससे कनेक्ट करा है वेबसाइट सिंग को। करिए। सर सर्च कंसोल कंसोल, से सर। सर्च कंसोल करा है सर अभी। हाँ, अभी सिर्फ सर्च कंसोल से वेबसाइट कनेक्ट हो गया। अब देखो गूगल तक मैसेज तो चला गया कि हाँ भाई हमारे पास एक वेबसाइट आई है, उम्मीद परिवार के नाम से या समीक्षा प्रॉपर्टीज़ के नाम से, और ये हम इसमें काम कर लेते हैं, चलो ठीक है, देख लेगा वो अपने आप। लेकिन अब क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी जब काम कराना होता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराने में, यस सर। ताकि क्रॉलर को आसानी हो जाए मेरा डेटा कलेक्ट करने के लिए, और वो धड़ 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 आकर इसमें सारा डेटा कनेक्ट कर ले अपना। अब उसके लिए हम करते क्या हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आकर ये जो देख रहे हो ना साइट मैप, यस सर। साइट मैप का क्या मतलब होता है, साइट मैप एक ऐसा मैप होता है जिसकी मदद से क्रॉलर के लिए इजी हो जाता है मेरी वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स लगे हों उन सबको क्रॉल करना। क्योंकि जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है, अब वेबसाइट में हमने बैक लिंक भी हम ऑन पेज ऑफ पेज में सीखेंगे। अब उसमें हमने क्या करा है कि सारा का सारा डेटा हमने इसके अंदर डाल दिया वेबसाइट में, उसमें लिंक भी लगे हुए हैं। यस सर। अब क्रॉलर को टाइम लग रहा है पूरे कंटेंट को क्रॉल करने के लिए। भाई पहले वो वर्ड्स को पकड़ रहा है, वर्ड से स्क्रॉल करता 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 वो लिंक पे आया, अब लिंक को क्रॉल करके फिर वो दूसरी वेबसाइट पे गया, वहाँ पे फिर उसने सेम चीज़ करी, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। साइट मैप क्या करता है, साइट मैप तुम्हारे लिंक को अलग अलग कर देता है पूरी वेबसाइट से, एक अलग ही खांचा बना देगा लिंक्स का। अब गूगल क्रॉलर का क्या हुआ, क्रॉलर ने एक तरफ से तो लिंक को जल्दी से क्रॉल कर लिया और अपने वर्ड्स को जल्दी से क्रॉल कर लिया, तो क्या हुआ, काम तेज हो गया। अब देखो ये साइट मैप कैसे जनरेट होता है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल पे जाकर लिखना है साइट मैप, साइट मैप जनरेटर, और पहली वाली जो वेबसाइट आएगी ना ये एक्सएमएल साइट मैप, इन्हीं इसी को ओपन करना, एक्सएमएल साइट मैप को ओपन कर लो। और इसे ओपन करने के बाद बस अपनी वेबसाइट का ना लिंक लगा दो यहाँ पे, यूआरएल डाल देना। तो मैंने यूआरएल डाला और अब करूँगा स्टार्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक लगे हुए हैं उन सबको निकाल निकाल कर लाएगा, जितने पेज बने हुए हैं सब में से उठा उठा कर लाएगा और मुझे एक फ़ाइल बना कर दे देगा। ठीक है, इसने मेरे को साइट मैप बना कर दे दिया। इसको हम साइट मैप की डिटेल्स को व्यू करते हैं एक बार, और जैसे ही व्यू करोगे यहाँ पर ये फाइल आ जाएगी मुझे देखने के लिए। क्या ये मुझे दिखा रहा, देखो इसने नीचे दिखा दिया कि जी एक ये लिंक है, ये पेज है, ये पेज की आईडी है, ये सारे, इन सभी पेजेस के ऊपर मेरा क्या लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ। अब मैंने नीचे स्क्रॉल करके इस फाइल को डाउनलोड कर लिया, ये यहाँ से मेरी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है मेरी साइट मैप की, एक बार होने दो इसे, और ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई पूरी की पूरी। अब मैं इसे ओपन करके देखता हूँ, एक्सएमएल की फाइल। तो देखो ये कुछ इस तरीके से होती है, इसमें कोड ही कोड होता है, बस इसमें क्या होता है, लिंक लगी होती है, पेज की आईडी होती है, बस ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। अब इस फाइल को हमें क्या करना है, इस फाइल को लेकर जाना है हमें, कहाँ गया वर्ड वर्ड वर्ड, इस फाइल को हमें लेकर जाना होता है अपनी होस्टिंग के सी पैनल के अंदर, और यहाँ पर जाकर रूट फाइल्स में इसे पेस्ट कर देता है। रूट फाइल्स कौन सी होती है, बस जो सी पैनल में जाकर तुम डायरेक्टली अपलोड कर देते हो ना, वो हमारी रूट फाइल्स होती है। रूट फाइल्स में जाकर इसे डाल देना है, और ये कैसा दिखेगा, ये तुम्हारी पेस्ट वेबसाइट भी में। कुछ हाँ, है। क्या, उसके आगे पेस्ट भी लिख दो, उससे पता चल जाएगा कि पेस्ट करना।
पेस्ट नहीं होती, अपलोड अपलोड होती है, अपलोड कर देते हैं यहाँ पर जाकर रूट फाइल्स में से अपलोड। कभी पता चला हम सोचे कि साइट में ऐप होस्टिंग के अंदर मिलेगा फिर रूट के अंदर मिलेगा। हाँ नहीं, अपलोड इन रूट फाइल्स में मैंने इसे कर दिया, ठीक है। अपलोड करना है इसे, और अपलोड करने के बाद अब चेक कैसे करोगे कि यहाँ पे साइट मैप लग गया है, तो अपनी वेबसाइट का सर यूआरएल लगाओ। एक बार आप दिखा, मतलब एक बार वो दिखा दो सर, आप सी पैनल में किस जगह पे है सर ये, अपलोड कहाँ पे करेंगे? अपलोड कहाँ पे करना है, तो बस सी पैनल में जाना, देखो होस्टिंगर का सी पैनल देखो, होस्टिंगर सी पैनल, इमेजेस पे गए, तो देखो ये होस्टिंगर का सी पैनल है, इसकी इमेज पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो ये होस्टिंगर का सी पैनल होता है, इसके अंदर ये जो फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर के अंदर गए और बस यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे ये रूट फाइल्स ओपन हो जाती है, बस यहाँ लाकर इसे अपलोड कर दो, बात खत्म। ठीक है सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये पता कैसे करोगे कि हाँ भाई वेबसाइट में साइट मैप लग चुका है, तो इसके लिए अपनी वेबसाइट का नाम डालो, स्लैश साइट मैप डॉट एक्स एम एल, वह इतना लिख दो। इतना लिखते के साथ ही तुम्हारी वेबसाइट पे जो साइट मैप होगा ना, देखो यही दिख रहा था हमें पहले इसी तरीके से, ये है ना। यहाँ पर जो हमने देखा था साइट मैप के अंदर, ये स्क्रॉल करके नहीं व्यू करा था ना, इसमें आ रहा था, कहाँ आ रहा था, कहाँ आ रहा था यार, ये रहा, ये ऐसे आ रहा था सारा का सारा। और यहाँ पर जब मैं वेबसाइट में चेक कर ठीक रहा हूँ है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी चीज़, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम साइट मैप। साइट मैप लगाना है होस्टिंग के सी पैनल में, अपलोड में जा अपलोड करना है कहाँ पे, रूट फाइल्स के अंदर। अब आती है एक रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल। रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल क्या होती है, क्या काम करती है, तो इसे समझो। इसे भी सेम यही करना है, होस्टिंगर के सी पैनल में जाकर रूट फाइल्स में इसे भी डाल दो, सेम चीज़ करनी है इसके साथ। लेकिन इसे समझ लो अब ये होती क्या है। रोबोट डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल क्या होती है, रोबोट डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल हेल्प करती है तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट के कौन से पेज पे क्रॉलर को जाना है और कौन से पेज पे क्रॉलर को नहीं जाना। अब जैसे मान लो इसे नोट पैड में बनाना चाहिए वैसे तो हमें, सर तो वर्ड्स में और नोट पैड में क्या फर्क है? नोट पैड में क्या होता है, नोट पैड के अंदर किसी भी तरीके की वर्ड की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। स्क्रिप्ट इन द सेंस, जैसे अगर तुम पीछे देखोगे ना यहाँ पे, तो इन वर्ड में एक फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट लगा हुआ है कौन सा, कैलिबरी का, कैलिबरी वाला, हाँ जी सर। जी है ना। सर ठीक यहाँ है। पर मैं इन्हें वर्ड्स को कलर भी दे रहा हूँ, एक को टेस्ट को हरा दे दिया, इसको सलेटी दे दिया, डॉट जी कॉम को सर, जी पीला सर, कर जी सर। दिया। लेकिन नोट पैड में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं होती। यहाँ तो सर मतलब जो सिस्टम में फिट है वही आएगा केवल, है ना? वही आएगा। तो यहाँ पर आकर तुम्हें करना क्या है, एक ऐसा करके कुछ साइट होती है, यूज़र एजेंट कॉलन, नीचे अलाउ कॉलन डिसअलाउ, बस। अब देखो यहाँ पे ठीक है सर। अभी तीन चीज़ों को समझना है हमें। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको इसी में डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रोबोट डॉट, अब ये रोबोट डॉट टी एक्स टी होती क्या है, अब इसे समझो। क्या होता है रोबोट डॉट टी एक्स टी का मतलब, रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल में हम तीन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, यूज़र एजेंट अलाउ डिसअलाउ। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, यूज़र एजेंट का मतलब होता है यहाँ पे हमारे सर्च इंजन से। सर्च इंजन के क्रॉलर से मतलब है, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, उसका क्रॉलर क्या है, गूगल बॉट। अगर हम बिंग की बात करें तो वहाँ पे बिंग का बोट आता है। अगर हम याहू की बात करें तो याहू बोट आता है, याहू के सबके अलग अलग क्रॉलर होते हैं।
तो जो यूज़र एजेंट हम नाम बोल रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं हम सर्च इंजन के क्रॉलर। अलाउ की बात करें तो अलाउ का मतलब होता है मुझे कौन से पेज को अलाउ में डालना है, मतलब मैं चाहता हूँ कौन से पेज को मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई क्रॉलर आए और इस पेज को क्रॉल कर ले, पूरा का पूरा चेकआउट कर ले। डिसअलाउ में मैं चाहता हूँ कि कौन से पेज पे क्रॉलर ना जाए। तो एक बात बताओ, तुम अपने क्रॉल वेबसाइट पे कौन से पेजेस पे क्रॉलर को भेजना चाहोगे और कौन से पे मना करोगे? हाँ साहिब। सर होम पेज पे तो हम भेज देंगे। होम पेज पे होम भेजोगे पेज पे और? जहाँ पे हमारा साइट मैप लगा हुआ होगा, क्योंकि हाँ साइट मैप लगा हुआ होगा ना वहाँ। हाँ हाँ हाँ। और जो जिस चीज की हम सर्विस दे रहे हैं, मतलब जैसे कि अगर सर्विस की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर मार्केटिंग एजेंसी है, तो उस चीज के लिए भेज देंगे, क्योंकि वो सारा क्रोल कर लेगा, उससे फिर हमारी वेबसाइट को इंडेक्सिंग करा देगा, जिससे आसानी हो जाएगी रैंक करने में। देखो अब कौन कौन से पेज कौन से नहीं अब कराएंगे, कौन कौन से नहीं। ये जो तुमने बताया भाई, हाँ होम पेज तो क्रॉल कराना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो मेन है। अब बात आती है दूसरे पेजेस की। दूसरे पेज कौन से होते हैं? जैसे लॉगिन पेज। अगर मान लो उसने लॉगिन पेज को क्रॉल कर लिया, तो जितने बंदों ने ईमेल लगाई, पासवर्ड लगाया, उन सबका क्रॉलिंग डेटा तुम चला गया गूगल के ऊपर। अब कोई भी बंदा आ रहा है वो देख रहा है हाँ भाई उसने कौन सी ईमेल से लॉगिन करा है, कौन सा पासवर्ड डाला, क्या डाला है। तो इसलिए लॉगिन पेज कुछ जैसे लॉगिन पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गए, ये कुछ पेज ऐसे होते हैं जिसको हम क्रॉलर को मना कर देते हैं कि भाई तू इस पेज को क्रॉल नहीं करेगा, है ना। जैसे मान समझो इस चीज़ को कैसे, कि मान लो अगर अमेज़ॉन तुम्हारा जो लॉगिन एरिया होता है उसका उसी को ही क्रॉल करवा दे, तो क्या होगा? क्या होगा सर? इससे ये होगा कि जितना भी डेटा, तो जैसे सर मान लो पासवर्ड वो हैक हो साहिब जाएगी। हैक हो जाएगी। मान लो ईश्वर ने लॉगिन करा, साहिब ने लॉगिन करा, राघव ने मतलब लॉगिन करा, तो सबके पासवर्ड भी दिख रहे हैं गूगल के ऊपर और सबकी ईमेल भी दिख रही हाँ जी सर। है ना। तो ये चीज़ यस होती है सर। उससे। अच्छे जो प्राइवेसी प्राइवेसी वाले होंगे फॉर्म, मतलब जो भी पेजेस होंगे, हम उनको क्रोल नहीं कराएंगे, उनको क्रॉल जिससे नहीं गूगल के कराते। पास डेटा ना जाए। हाँ, क्योंकि अगर उन्हें ही क्रॉल करा दिया तो फिर प्राइवेसी की, वो तो सारा लाइव हो गया, सबके सामने दिख रहा है। तो इसलिए कुछ नोटपैड के अंदर जाकर तुम्हें कुछ ऐसी फाइल बनानी होती है। मान लो अगर तुम पे ये भी याद नहीं है, तो क्या करना है, बस गूगल पे जाओ, यहाँ पर लिखो क्या, रोबोट डॉट टी एक्स टी जनरेटर, और बस एंटर करो बस। यहाँ पर गया, और एस सी ऑप्टिमाइज़र की वेबसाइट पे तुम्हें यहाँ पर जाना है। यहाँ तो किसी पे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें खुद से ही डालनी है, बस ये तुम्हें एक फॉर्मेट तैयार करके देता है। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला डिफ़ॉल्ट अलाउ, मैं सभी पेजेस को अलाउ करना चाहता हूँ। क्रॉलर डिले, कोई डिले नहीं करना। साइट मैप का यूआरएल यहाँ पे लगेगा। साइट मैप का यूआरएल कैसा है हमारी वेबसाइट का, वो लगाओ पहले तो। यहाँ पे मैंने लिखा समीक्षा डॉट स्लैश साइट मैप, ये मेरा यूआरएल है साइट मैप का। इसे मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको लगा दे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कौन कौन से, क्या क्या सारे सर्च इंजन इसके ऊपर आए, तो गूगल को डिफ़ॉल्ट रखो, गूगल इमेजेस को डिफ़ॉल्ट रखो, याहू भी आएगा, याहू के ब्लॉग्स भी आएंगे, और टियोमा, गीगा ब्लास्ट, ये सारे हमारे सर्च इंजन हैं। बाइडू, ये सुना होगा, मैंने कई बार कहा होगा बाइडू। तो देखो, अब इसके अंदर क्या यस बोल सर। रहा है, द पाथवे इज रिलेटेड टू रूट एंड मस्ट कंटेन अ ट्रेलिंग स्लैश, ये स्लैश तुम्हें ज़रूर लगाना है।
अब बस इसके बाद क्या करना है, देखो क्रिएट क्रिएट करोगे रोबोट डॉट टी एक्स टी को, तो यहाँ पे देखो तुम्हारी फाइल बन गई। इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, इसका भी कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो रखा है, बस डिसअलाउ हो रखा है कौन सा, एक पेज। मैं इसमें डिसअलाउ रखूँगा अपना डब्ल्यू पी एडमिन का पेज। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने कॉपी करा, कॉपी करके अपने नोट पैड में गया, और नोट पैड में जाने के बाद यहाँ पे, अच्छा ये तो बनी हुई है, बट डिसअलाउ में डाल दो, अलाउ को छोड़ो, क्योंकि अलाउ तो सारे ही कराने। और मैंने यहाँ पर आकर बस डिसअलाउ में क्या डाल दिया, इसमें लिख देते हैं स्लैश डब्ल्यू पी माइनस ए डी एम आई। बताओ कौन सा पेज है ये, सर उसका सर वर्डप्रेस का एडमिन का पेज है सर। वर्डप्रेस का एडमिन का एडमिन पेज है। का। मैं तो नहीं चाहता इस पर गूगल क्रॉल करे, तो इसलिए मैंने डिसअलाउ में डाल यस दिया। सर। अब सारे सर्च इंजन को कैसे बोले कि हाँ भाई क्रॉल कर लो, तो यहाँ पे तुम्हें शिफ्ट दबा के 8 का बटन दबाना है, जिससे एस्ट्रिक्स लगता है। यस सर। अब ये एस्ट्रिक्स क्या करता है, एस्ट्रिक्स का मतलब है जितने भी सर्च इंजन है, चाहे गूगल है, चाहे याहू यस है, सर। चाहे बिंग है, चाहे बाइडू है, चाहे यानडेस्क है, जितने भी सर्च इंजन है सबको क्रॉल कर लो। ठीक है। और इसे बनाने के बाद यस। बस इसे कॉपी, मतलब इसको सेव करना है कंट्रोल एस से। और कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करोगे, ऑलरेडी देखो एक इसमें टी एक्स टी की फॉर्मेट में, और बस इसके आगे अपनी वेबसाइट का नाम लगा दो, या जो भी तुम्हें लिखना है, जैसे 19.txt, और सेव कर दिया। अब सेम वही करना है, सी पैनल में जाना है। सी पैनल में जाने के बाद फाइल मैनेजर में चले जाओ और इसे अपलोड कर दो, छुट्टी। ये 3 चीज़ें करनी होती जी। है जिससे तुम्हारी वेबसाइट, पहले वाला स्टेप तो मेन है, ये तो करना ही करना है ताकि गूगल को पता चले। उसके बाद ये इंडेक्सिंग बूस्टर होता है, और रोबोट डॉट टी एक्स टी भी डबल बूस्टर होता है। जैसे कोविड की वैक्सीन लगी थी तो एक सिंगल डोज, एक बूस्टर डोज यस सर। थी, सेम उसी तरीके। सर रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल दोबारा बताओ, एक बार समझ नहीं आई सही। रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल में, अब जैसे मान लो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई तुम्हें 3 चीज़ें लिखनी है, सिंपल सिंपल समझो, तुम्हें 3 चीज़ें लिखनी है, जिसमें से यूज़र एजेंट बहुत मस्ट है, और डिसअलाउ ये मस्ट है, अलाउ नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर यूज़र एजेंट में तुम्हें क्या लगाना है, ये तारा सा लगाना है, यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगाना है, इसे बोलते हैं एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स की स्पेलिंग होती है ATRIX, एस्ट्रिक्स। ठीक है, ये लगा दिया तुमने। डिसअलाउ में क्या रखा, डिसअलाउ में तुम्हें वो पेज रखना है जिसे तुम गूगल नहीं चाहते कि गूगल के ऊपर दिखे, या गूगल क्रॉलर से आकर चेक करे। क्योंकि अगर मान लो अब मैंने डब्ल्यू पी एडमिन रखा, डब्ल्यू पी एडमिन रखने का कारण केवल यही था कि यहाँ पर मेरे पास सारा डेटा है, ये मेरा मेन पैनल है। और मान लो अगर तुम्हारी वेबसाइट कोई भी लॉगिन कर रहा है, मतलब मान लो उस पर क्लिक कर रहा है वेबसाइट पर, उसके सामने सीधा डैशबोर्ड खुल जाए, तो क्या कोई सेफ रही तुम्हारी वेबसाइट? तुम्हारी तो हैक हो जाएगी 2 मिनट में। यस सर। तो इसलिए यहाँ पर डिसअलाउ में हम डब्ल्यू पी एडमिन पेज को रख देते हैं कि गूगल का क्रॉलर, इसे मैंने मना कर दिया, गूगल के क्रॉलर को डिसअलाउ कर दिया कि भाई इस पेज को क्रॉल मत कर, बाकी सबको कर लो। ठीक है सर। समझ में आया नहीं? हाँ जी, इतना तो आ गया समझ में। पर लेकिन ये हमने ये जो चीजें करी थी अभी, ये जो आपने फाइल खोली थी हाँ रोबोट डॉट टीएक्सटी जनरेटर, हाँ। ये क्या क्या करा उसके अंदर, एक बार वो बता दो आप। मैंने कुछ नहीं करा, देखो सिंपल करा। गूगल पे गया, और गूगल पे जाकर मैंने साइट मैप तो लगा दिया पहले मैंने। सबसे पहले क्या करोगे, यस सर। इंडेक्स कराना है तो क्या करोगे देखो, सबसे पहले कंसोल करा लेंगे सर पहले तो। कंसोल करा लिया, उसके बाद फिर साइड मैप लगा देंगे। साइड मैप लगा दिया। अब तीसरे में क्या करना है, तुम्हें जाना है गूगल पर, और यहाँ लिखना है रोबोट डॉट टी एक्स टी, जैसे साइट मैप में करा था, जनरेटर, और पहली वेबसाइट पे जाकर क्लिक कर दिया। ठीक है। यहाँ पर रोबोट्स को अलाउ कर दिया सबको, भाई तू सारे डिफ़ॉल्ट ऑल रोबोट्स आर अलाउड, जितने भी रोबोट्स हैं सारे के सारे आ जाएंगे। क्रॉलर में डिले, क्या कोई डिले करना है तुम्हें अपनी वेबसाइट के अंदर, की क्रॉलिंग कब स्टार्ट हो कब ना स्टार्ट हो, 5 मिनट 10 सेकंड 1 बीट नहीं करना भाई, हमें तुरंत करानी।
तीसरी चीज़ क्या करी, साइट मैप का यूआरएल यहाँ पे लगा दिया। साइट मैप का यूआरएल लगाना है, साइट मैप का यूआरएल। अच्छा साइट मैप का यूआरएल बताओ क्या है। सर समीक्षा जो भी वेबसाइट है सर, साइट उसमें मैप डॉट एस एक्सएम। लगा के सर। XML हाँ ये आ गया सर। इतना हाँ करना जी। है, और इसे कॉपी करा, कॉपी करके अपना यहाँ पर आ गए वापस से, और इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नीचे आ जाओ, गूगल को भी अलाउ कर रखा है, गूगल इमेजेस को भी अलाउ कर रखा है, गूगल मोबाइल, MSN सर्च, याहू, याहू जितने भी सर्च इंजन से सबको अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज यानी कि रेस्ट्रिक्टेड पेजेस कौन कौन से, तो मैं चाहता हूँ भाई WP-admin, इस पेज को गूगल का क्रॉलर क्रॉल ना करे। तीसरा पेज मैं चाहता हूँ कौन सा, स्लैश लॉगिन, लॉग इन वाला जो मैंने पेज बना रखा है इसको क्रॉल ना करें। अब बस इसे क्रिएट कर सर ये देता जो हूँ। हम्म, पहले वाला है ये सीजी, ये ये मैं क्या है, खुद ये से बना के दिया, ये ये क्या है? ये एग्जाम्पल के लिए है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यूजर एजेंट एस्ट्रिक्स, यानी एस्ट्रिक्स का मतलब क्या है, सारे जितने भी हैं सब कर लें। सब कर लें। डिसअलाउ में क्या रखा है, एक तो एग्जाम्पल वाला, दूसरा WP-admin, और तीसरा लॉगिन वाला। बस ये मेरा साइट मतलब मैप ये का। स्लैश के, हाँ ये स्लैश के ये जो स्लैश है ये बैक स्लैश के अंदर ही लिखना जो भी हम लगाएंगे। जो भी ये पेज का नाम रहेगा वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, और इसे वापस से सेव करोगे जब, ठीक है सर। तो इसे वहीं पर जाकर क्या नाम है, रूट फाइल्स के अंदर लगा देना है, और तुम्हारी फिर ये भी अपडेट हो जाएगी। ये तीन चीज़ें करनी होती है ताकि तुम्हारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो सके। ठीक है, इतना समझ में आया राघव, ईश्वर, साई। यस सर। तो ये चीज़ें होती है इंडेक्सिंग में। तीन चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, सर्च इंजन, साइट मैप, robot.txt। ये तीन चीज़ें तुम्हें करनी होती है जिससे तुम्हारी वेबसाइट कनेक्ट हो जाती है गूगल से डायरेक्टली। फिर जब भी कोई आकर गूगल पे सर्च करता है ना, सिर्फ नाम भी डालेगा कि टेक्निकल चाचा, और अगर उस वेबसाइट की डोमेन होस्टिंग है और वो कंसोल से कनेक्टेड है तो उसे सामने ही दिख जाएगी पहले नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कनेक्ट करना होता है। इंडेक्सिंग तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, इंडेक्सिंग क्या है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। यस सर। हाँ, चलो तो रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ मैं।